और खबरों के एक्सप्रेस वे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के प्रधानमंत्री मोदी पर दिए बयान के बाद सियासत गर्मा गई है। मंगलवार को मध्य प्रदेश में राहुल गांधी ने पाकिस्तान से सीज फायर के मुद्दे पर बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर हमला बोला। राहुल के इस बयान पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी संग्राम छिड़ गया है। बीजेपी ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि ये सेना का अपमान है और ये भी कहा कि ऐसी भाषा तो पाकिस्तान के सेना चीफ और आतंकवादी संगठन भी नहीं बोलते। ऑपरेशन सिंदूर पर राजनीतिक गर्मागर्मी के बीच संसद के मॉनसून सत्र का ऐलान हो चुका है। 21 जुलाई से संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत होगी और ये सत्र 12 अगस्त तक चलेगा। वहीं ऑपरेशन सिंदूर पर राहुल गांधी के बयान को लेकर बीजेपी पूरी तरह हमलावर हो गई है। बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी ने देश की पराक्रमी सेना पर सवाल उठाया है। राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से हमारी सेना के द्वारा दिखाए गए अप्रतिम शौर्य और सेना के अधिकारियों द्वारा जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का विवरण दिया है, उसको सरेंडर से तुलना करना यह दर्शाता है कि यह मानसिकता कितनी रोगी और कितनी खतरनाक हो चुकी है। पहली बार राहुल गांधी जी ने ऐसा बयान दिया है जो पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने भी नहीं बोला, पाकिस्तान के किसी आतंकी संगठन ने भी नहीं बोला, मौलाना मसूद अजहर ने भी नहीं बोला और हाफिज सईद ने भी नहीं बोला। पिछले 22 दिनों में अमेरिकी राष्ट्रपति 11-12 बार, अब तो हमने गिनना बंद कर दिया, लेकिन 11 बार से भी ऊपर, 1 दर्जन समझ लीजिए, बार कह चुके हैं कि मैंने व्यापार की धमकी देकर सीज फायर करवाया। ये नहीं बोला उन्होंने कि मैंने प्यार से बोला, प्यार की भाषा इस्तेमाल की और व्यापार की भाषा इस्तेमाल की। मोदी जी का किसी ने अगर जवाब सुना हो तो बता दीजिए। कहीं कहीं आपने, आजकल तो बड़ा रोड शो कर रहे हैं, अपनी नसें दिखाते हुए सिंदूर सिंदूर सिंदूर, कहीं आपको दिखा हो नरेंद्र मोदी ने कहीं जवाब दिया हो डोनाल्ड ट्रंप को, आंख उठाकर? नहीं सुनाई देगा आपको। क्यों? क्योंकि नाम नरेंद्र, काम सरेंडर। ये हकीकत है इस व्यक्ति की जो पिछले 11 साल से इस देश की बागडोर संभाले हुए। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर जब शुरू हुआ तो विपक्ष ने खुले मन से कहा कि पहलगाम हमले के बाद सरकार पाकिस्तानी आतंकवाद के खिलाफ जो भी कदम उठाएगी उसमें पूरा देश साथ है। सरकार ने कदम उठाया और सेना को खुली छूट दी, लेकिन कांग्रेस मोदी सरकार को सीज फायर के मुद्दे पर घेरने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के बयानों को लेकर सवाल उठा रही है, जिसमें राष्ट्रपति ट्रंप ने अलग अलग मंचों और मौकों पर सीज फायर को लेकर तमाम बयान दिए हैं। वहीं बीजेपी ने राहुल गांधी के बयान को गैर जिम्मेदाराना और अपमानजनक करार दिया है। बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा, राहुल गांधी पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का रिकॉर्डेड वीडियो अवेलेबल है, जिसमें वो कह रहे हैं 9-10 अगस्त की दरमियानी रात को 2:30 बजे मेरे जनरल आसिफ मुनीर ने मुझे जगा कर ये कहा कि वजीर आजम साहब, पाकिस्तान के कई एयर बेसेस के ऊपर अटैक हो गया है और नूर खान एयर बेस पर भी मिसाइल गिरी है। ये आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ दोनों का कबूलनामा है। तो मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी से कि शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के इकबालिया बयान के बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको क्या कहा जाए? राहुल शरीफ कहा जाए या राहुल मुनीर कहा जाए? क्योंकि आप तो मुनीर और शरीफ से भी ज्यादा बड़े पाकिस्तान के पक्ष में तकरीर देने वाले नजर आ रहे हैं। 10 मई की दोपहर को जब हमारी बहादुर सेना ने पाकिस्तान की गर्दन दबोच ली थी, हावी हो गई थी,
अचानक फोन आता है ट्रंप साहब का, जैसा भी आपने राहुल जी को सुना, और फोन आकर बोला जाता है नरेंद्र जी सरेंडर कर लीजिए। कड़क आवाज में बोला होगा, ये हमें पूरा भरोसा है। और यहां से भाई साहब जो हैं मिमियाते हुए सरेंडर कर गए। एक बार में निर्णय हो जाता कश्मीर का भी, पाकिस्तान घुटनों पर था, घुटनों से भी आगे हो जाता और ज्यादा पूरा नतमस्तक हो जाता। सीज फायर होने के बाद भारत की तीनों सेनाओं के डीजीएमओ ने देश को बताया था कि सीज फायर की गुहार पाकिस्तान की ओर से आई थी। फिर भारत के विदेश मंत्रालय ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि पाकिस्तान ने सीज फायर मांगा था। इसके बाद भारत के विदेश मंत्री ने विदेश में जाकर यही बात कही कि पाकिस्तान के ऑफर पर सीज फायर हुआ। फिर सीडीएस जनरल चौहान ने भी यही बात कही। इसके बावजूद कांग्रेस सरकार पर हमलावर है और सवालों की बौछार कर रही है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने तो विदेश मंत्री जयशंकर पर ही तंज कस दिया, तो बीजेपी ने पलटवार करके कहा कि कांग्रेस के सरेंडर के कारनामे जग जाहिर हैं। 15 जुलाई 2011 को आपने कहा इट्स इम्पॉसिबल टू टोटली कंट्रोल टेररिज्म, यह था आतंक के आगे सरेंडर। 26/11 के हमले के बाद आपकी सरकार ने शर्म शेख में कहा कि कंपोजिट डायलॉग प्रभावित नहीं होगा आतंकी घटनाओं के साथ, यह था आतंक की मानसिकता के साथ सरेंडर। 1995 में नरसिम्हा राव सरकार के समय एक फोन आया और भारत ने अपना एटॉमिक एक्सप्लोजन रोक दिया, यह था सरेंडर। तो राहुल गांधी जी, आप, आपकी पार्टी और आपके खानदान के कारनामे आजाद हिंदुस्तान के कैलेंडरों में सरेंडर से भरे पड़े हैं। आप के साथ एक और नवरत्न है आपके कैबिनेट में, क्या नाम है, पराजय शंकर। ऐसा नाकारा विदेश मंत्री, भाई आप हो सकते हैं पराजय शंकर, ये देश कभी पराजित नहीं हो सकता। भले ही इसका विदेश मंत्री पराजय शंकर हो, भले ही प्रधानमंत्री कायर हो, ये देश ऐसे लोगों को फिर से बैरक में भेजना जानता है। ये बात पाकिस्तान भी मान चुका है कि भारतीय सेना के प्रकोप से बचने के लिए उसने तमाम कोशिशें करके सीज फायर करवाया और इसके लिए दुनिया के दूसरे देशों ने पाकिस्तान की मदद की। वहीं ये बात कांग्रेस के कई नेताओं ने विदेशों में जाकर भी कही है, लेकिन कांग्रेस उसे मानती नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।